हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज हम इस क्लास में सीखते हैं ए की जो हमारा रीडिंग की सीरीज चली हुई थी उसमें ए साउंड को हम सीख रहे थे ए। तो इसी में हमारे जो वर्ड्स रह गए थे उसे हम लेके चलते हैं और इसमें हम लेते हैं, देखिए साउंड ऑफ ए, ये आपको पता चली गया है। तो इसमें हम लेके चलते हैं, इसका मतलब क्या है कि हम एक कॉन्सोनेंट लेंगे, कॉन्सोनेंट के बाद ए लेंगे और ए के बाद फिर एक कॉन्सोनेंट लेंगे। ए क्या है हमारा, एक वाउल है और बाकी ए क्या है हमारे सभी कॉन्सोनेंट है। अगर आप लोगों को फिर भी प्रॉब्लम है तो आप लोग एक बार और कंसल्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो लीजिए सबसे पहले आता है हमारा वर्ड लेते हैं, मैं आपको वर्ड बोल करके बताता रहता हूँ। ये है हमारा फर्स्ट, क्या है, बैटल, रेटल, कैटल, टैटल, स्लैक, क्रैक, ट्रैक। यहां तक आप लोगों को समझ में आया। अब आइए अब आगे बढ़ाते हैं इसे। तो अब हम लोग करते हैं इसका ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन इन द सेंस, यदि हम इसका ट्रांसक्रिप्शन कर लेते हैं तो देखिए यहाँ चाहे हमारा क्या लिखा हुआ है, हमारा यहाँ डबल टी लिखा है लेकिन इसके लिए हम सिंगल टी ही लिखेंगे। तो ये हमारा हो गया बैटल। नेक्स्ट है रेटल, तो आर के लिए सेम सिंबल होता है, ए के लिए सिंबल को ध्यान रखना है, डबल टी की जगह एक टी लगेगा और ये हमारा एल हो गया। नेक्स्ट है हमारा खेटल, तो आप लोगों को पता होगा सी के लिए हम क्या के यूज करते हैं, कब जब ए आता है डबल टी की जगह एक टी आएगा, एल आएगा, खेटल। अब हमारा टैटल, तो टी के लिए सेम सिंबल है, हमने एक ही साउंड को लिखा, ये लिखा ये टैटल। अब आता हमारा स्लैक, तो इसमें हमारा एस सेम सिंबल होता है, एल के लिए सेम सिंबल होता है, ए के लिए हो गया। और अब यहाँ केवल के आएगा, सी का नहीं आएगा क्योंकि सी और के दोनों को मिला करके ही होता है। नेक्स्ट हमारा आता है क्रैक, तो क्रैक के लिए हमने देखा के आ गया, के साथ आर आ रहा है, इसके बाद ए की साउंड आ गई और फिर उसके बाद में के आ गया। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा ट्रैक, तो ट्रैक के लिए हमने टी लिखा, टी के साथ आर लिखा, उसके साथ ए का सिंबल लिखा और फिर हमारा क्रैक आ गया। आइए इसे समझते हैं और देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमें ये देखना है, जैसे हमारा लिखा हुआ बैटल, रेटल, कैटल, टैटल, स्लैक, क्रैक, ट्रैक। तो एक बार इन्हें और अच्छी तरह से बोलने का अभ्यास करें। नेक्स्ट हम लेते हैं, अब हमारा आता है ट्रैक, ब्लैक, बैक, लेक, सेक, रैक। इन्हें आप अच्छी तरह से, अब इसका ट्रांसक्रिप्शन आपको समझ में आने लगा होगा। और लीजिए मैं आपको और आगे बढ़ा देता हूँ, बता देता हूँ। टी के लिए टी आता है, ये हो गया। अब आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हमारा ब्लैक, तो ब्लैक के लिए भी आप लोगों को बी आ गया, एल आ गया, सिंबल आ गया, के आ गया। इस हिसाब से आप लोग जब इसका ट्रांसक्रिप्शन लिखना सीखेंगे तो बस यही जो एक चीज है जो आपको पूरे जीवन में इंग्लिश में एक ही बार सीखनी होती है। इसी के लिए हम लोग इसे लेकर के चले हुए हैं ताकि आप लोगों को बार बार कोई ऐसी प्रॉब्लम ना उठानी पड़े। कभी कोई कहता है कुछ बोलना है, कभी कोई कहता है कुछ बोलना है, इन सब प्रॉब्लम्स को आप रिमूव कर सकें। इसमें हम लोग लेंगे, मैंने जो इसका ट्रांसक्रिप्शन लिखा है तो इसमें मैंने नया कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ जो हमारा ए है इसका सिंबल लिखा है। और ए को इसका बोलने का सिंबल आपको पता चल ही गया है। इसको बोलते समय हमारा जो माउथ है डाउन जाता है और इसे हम खोलते हैं। एक बार और बोल करके बताता हूँ, ए ए ए ए ए। तो ये देखिए अब आपका क्या आ गया, इन्हें बोलते हैं ट्रैक, ब्लैक, बैक, लेक, सैक, रैक। दैट मीन्स आप लोगों ने नोटिस किया मेरा जो माउथ है वो नीचे की तरफ ओपन हो रहा है, इसी को बस आपको ओपन करना है ऐसे ही। दैट मीन्स डाउन साइड में माउथ हमारा जाएगा। अब हमारा ये 100% करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है, पूरे जीवन में हमें कोई ये बताने वाला नहीं है इसको सही कैसे बोले, ये कैसे बोले, वो कैसे बोले। यहाँ मैं आपको एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। जैसे कि मैंने लिया, यहाँ हमारा आया है एस आया है, इसके लिए जो साउंड है वो आप लोगों को पता है। इसकी साउंड प्रोड्यूस करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ ये वाली साउंड निकाली जाती है, इसी से हमारी ऐसी साउंड निकलती है। ये कंफ्यूजन दूर करना है, आगे फिर चलते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा, जैसे कि यहाँ एफ का सिंबल सेम है, आप लोगों को अच्छी तरह से पता है, तो उसके लिए हम यही लिखेंगे। अब आता है कि सर इसको क्या बोले, तो ये इंग का निशान है, इसको इंग बोलते हैं, फेंग। अब आ गया पेंग, तो इसके लिए हम लोगों ने ये लिया पेंग। और अब आ गया हमारा फैक्ट, तो अब आप लोग इसे आसानी से कर सकते हो क्योंकि अब आप लोगों को इसका सिंबल भी आ गया और आपको हर चीज आ गई। अब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो कॉन्सोनेंट जिसको जैसे बोल रहे हैं उसको वैसे ही लिखा जा रहा है। नया सिंबल जहां आया है मैंने आप लोगों को बता दिया है, उसे आप अच्छी तरह से सीख भी चुके हैं, जान भी चुके हैं। तो यहाँ अब आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम इसलिए नहीं होनी चाहिए कि इसमें अगर कोई नया आता तो मैं आप लोगों को अवश्य बताता। लीजिए ये हो गया हमारा, इसको बोल देंगे हम फेंग, फेंग,
फैक्ट, पैक्ट, टैक्ट, ट्रैक्ट, ये यहां तक हो गया। अब आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट आता है हमारा फिर वही आता है, तो इसमें एस के बाद में एन डी आया है, तो यहाँ ये ए के लिए साउंड आ गई। अब एन डी के लिए सिर्फ हमें एन और डी का ही सिंबल लिखना है, ये हमारा ट्रांसक्रिप्शन हो गया। सेम ऐसे ही बी के लिए लिखना है हमें, तो बी के लिए हमारा हो गया, ये हमारा बैंड हो गया, ये हो गया हमारा। अब ए के लिए हमारे सिर्फ हमें एक सिंबल सीखना था और उसी से हमारे ये सभी हो गए। अब आप लोगों को पता चल रहा होगा कि ये कितना इजी है, ये टफ नहीं है। बस आप लोगों को क्या करना है कि ये इसमें नया आया पैटर, स्वा साउंड आई, इसको साउंड को मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट आ गया हमारा मैटर, तो एम का भी ये सिंबल बनेगा, टी बनेगा और ये बनेगा और ये बनेगा। ये आपको मैं आपको अभी इसके बारे में बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अब आपको लेटर का लिखना है तो उसमें भी बस यही है, साउंड यही निकलेगी, टी सिंगल आएगी और ये हमारा ये आ गया, ये आ गया। अब यहाँ इसमें जो नया आपको सीखने को मिलेगा वो ये मिलेगा, दैट मीन्स यहाँ जो थोड़ा सा चेंज करेंगे वो ये करेंगे। सेंड में आपने देखा है इसके लिए सिंबल है, ए के लिए ए का जो सिंबल है उसका सिंबल मैंने किया है, इसकी साउंड ए है। नेक्स्ट हमारा एनडी जो है, एनडी हो गया है बी एन डी बैंड, तो इसको सेंड बैंड दोनों हो गए हमारे। अब है नेक्स्ट ये हमारा लैंड, यहाँ तक आ गया आप लोगों को। अब आता है ये, तो देखिए यहाँ जो ये वाला सिंबल बना हुआ है, ये आगे आने पे और मैं आपको बताऊंगा, ये भी एक ही साउंड होती है, जहां अ होती है, मैंने जैसे आपको बिगिनिंग में बताया था। लेकिन इसको साउंड है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, इसको कब प्रोड्यूस किया जाता है और कब इसका सिंबल लिखा जाता है, ये भी हम लोग सीखेंगे। इसमें मैंने देखा पैटर, मैटर और लेटर, तो अब आप लोगों को इसे बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आप लोग इन्हें पढ़ें तो आप लोगों को क्या बोलना है, आपको क्या ध्यान रखना है। जो हमारे कॉन्सोनेंट्स है वो तो सेम वे में ही बोलेंगे, बस हमें ध्यान रखना है जो हमारी एक ही साउंड है उसे हमें सही तरह से करना है। तो ये हमने बोला पैटर, मैटर, लेटर, ये आपको अच्छी तरह से आ गया। नेक्स्ट क्लास में एक ही जो नेक्स्ट साउंड है उसे लेकर के आता हूं, तब तक के लिए आप इसे ध्यान से देखें। थैंक यू।